नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर आपका हमारे YouTube चैनल सार्वभौमिक विद्या में। अब तक हमने 3 टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आज हमारा चौथे नंबर का टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें थोड़ी सी नई बातें आएंगी जिसमें अपन टाइम रेफरेंस देखेंगे। तो शुरू कर देते हैं अपन। पहला वही हर टेंस में जैसे अपन पढ़ते हैं, इस टेंस की पहचान क्या होगी हिंदी में। देखो, जैसा कंटिन्यूअस टेंस है और हमने पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रखा है, याद होगा आपको कि उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इसमें रहेगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। इसमें उससे डिफरेंट थोड़ा ये है कि से लगा हुआ है। अब से का क्यों लगाया गया है यहाँ पे, थोड़ा सा अंतर है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको वर्ब कब शुरू हुई है, कार्य कब शुरू हुआ, उसका पता नहीं चलता है। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, अब इसमें टाइम का कोई पता नहीं होता है कि कब से क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा है कि जो वर्ब शुरू होती है उसका टाइम दिया जाएगा कि ये जो कार्य है वो कब से शुरू हुआ है। यानी कार्य पास्ट में शुरू होगा लेकिन अब वो फिलहाल चलेगा और उसका टाइम रेफरेंस दिया जाएगा कि वो कितनी देर से कब से कार्य शुरू हुआ था। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम का कोई पता नहीं चलता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आएंगे उन सब में आपको टाइम का पता होगा, यानी जो वर्क है वो कब स्टार्ट हुआ है। तो दोनों में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है से का। से का मतलब यहाँ से क्या है, टाइम से है, समय से है। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तीनों जो परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस आएंगे उसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें बीन और लगा देते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, जो परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें हम क्या कर देंगे, बीन लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको याद होगी तो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, हैज और हैव। ये सिंगुलर के लिए थी, ये प्लूरल के लिए थी। लेकिन अब जो टेंस पढ़ रहे हैं अपन वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन किसके लिए होगा, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। वो आपको याद ही होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स में जो अपने ग्रुप बनाया था कौन कौन थे, ही, सी, इट और एनी नेम। हैव बीन जो होगा वो होगा फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें हमने देखा था कि आई, वी, यू, दे हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैज बीन फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, हैव बीन फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। तीसरे नंबर पर हम वही देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या होगी, वर्ब की चौथी फॉर्म कह सकते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कह सकते हैं। ये तीन चीजें अपने पास में हर टेंस में सीख ही रहे हैं अपन। पहचान हो गया, से रहा है, मैंने डिफरेंस बता दिया है कि से क्यों आया, किस लिए आया है, ये टाइम रिलेटेड होगा, टाइम प्रीफरेंस दिया जाता है यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी हैज और हैव, उसमें हमने केवल क्या जोड़ा है, हैव बीन। तो ये नई जो हेल्पिंग वर्ब हो गई वो हो गई है हैज बीन और हैव बीन। ये हर जो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें हम केवल परफेक्ट वाले टेंस में बीन जोड़ देंगे तो चौथे टेंस की हेल्पिंग वर्ब इजीली बन जाएगी। अब इसमें जो स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर का मैंने बता दिया है कि मेन जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर जो शेष कॉम्प्लीमेंट वगैरह होते हैं वो हो जाते हैं। तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी होती हैं और तीन चीजों को ही स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की अलग होगी, मेन वर्ब कुछ में सिमिलर होती है कुछ में अलग होती है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो शेष कुछ बचता है रिमेनिंग पार्ट्स वो लास्ट में आ जाता है।
तो अब इसका अपन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखेंगे तो वो क्या होगा। अच्छी तरह से ध्यान होगा आपको, चार तरह की टेंस या सेंटेंस अपन बना रहे हैं हर टेंस में, जिसमें सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, फिर होता है नेगेटिव, फिर होता है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये चार प्रकार के सेंटेंस हम बनाना सीख चुके हैं। चारों के स्ट्रक्चर आप खुद ही बना सकते हो। अब आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे, तब तक मैं आपको इस टेंस में जो नई बात आ रही है वो होती है सिंस और फॉर। इनका यूज किया जाता है। सिंस और फॉर एक प्रीपोजिशन भी होते हैं, वो किस टाइम के साथ में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं के एग्जाम में तो इनमें से एक क्वेश्चन लगभग लगभग आ ही जाता है। तो सिंस और फॉर का यूज इस टेंस में किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होगा। तो नया जो रूल आ जाएगा वो होगा सिंस और फॉर का यूज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सिंस और फॉर दोनों में डिफरेंस ये है कि सिंस का जो यूज होता है, और एक तरफ अपन फॉर देखें, सिंस का जो यूज होगा वो होगा किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का यूज होगा वो होगा पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान थोड़ा सा ये देंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में अंतर क्या है। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा कि यहां पर कोई निश्चित बिंदु होगा, समय का क्या होगा, निश्चित बिंदु होगा। और इसमें जो पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें से क्या होगा, यहां पर समय की अवधि होगी, यानी निश्चित समय न होकर अवधि होगी। अवधि का मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अब मैं इसका आपको इजी, आपके लिए इजी बनाने के लिए एक थोड़ा सा अपन इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, आप कैलेंडर जानते हो, ध्यान दें कैलेंडर में क्या क्या होता है। एक तो ईयर होता है, मंथ होता है, डे होता है, डे का मतलब वार, डेट होती है, और कोई फेस्टिवल, त्योहार वगैरह, ये चीजें एक कैलेंडर में अपने को इजीली मिल जाती हैं। तो ये जितने भी इनके नाम होंगे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि नाम जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई आपको। तो ईयर होगा, मंथ हो, डे हो, डेट हो, फेस्टिवल्स हो, इनके पहले, इनके नाम के पहले या इनसे पहले आप किसका यूज करेंगे, सिंस का, क्योंकि ये निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय होगा। जैसे ईयर जैसे अपन देखें तो इनके एग्जाम्पल लें अपन, सिंस 2008। अगर 2008 आ रहा है या 2008 आ रहा है और उसके पीछे ब्लैंक आ रहा है, खालिस्तान आ रहा है, तो आपको उसमें सिंस और फॉर में से यूज क्या करना होगा, सिंस करना होगा, क्योंकि ये एक निश्चित समय है, 2008 का साल है। मंथ 12 महीनों में से कोई भी नाम आ जाए, सिंस जैसे अप्रैल, 12 महीनों से कोई भी नाम आए उसके पहले भी आपको सिंस का यूज करना है। डे, कोई भी वार का नाम है, जैसे सिंस मंडे। डेट लिख सकते हैं अपन, सिंस May 26। नेक्स्ट हो गया फेस्टिवल, जैसे सिंस होली हो गया, दीपावली हो गया, जो भी फेस्टिवल्स के नाम आए कैलेंडर में, ईयर आ जाए, मंथ आ जाए, डे आ जाए। और एक बात और ध्यान रखना, ये जनरल नॉलेज है ये तो, है कि ऐसी जो इनके नाम आते हैं, कई बार ये बहुत मिस्टेक हो जाती है कि भाई आप इसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। अप्रैल में ए कैपिटल है, तो हर चीज़ में आपको कैपिटल ही लिखना है। कई बार इसमें अनजाने में ये गलतियां हो जाती हैं कि हम इनको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कैलेंडर में जो जो चीज़ें होती हैं उन सब के साथ में आपको सिंस का यूज करना है। नेक्स्ट जो होता है घड़ी का जो टाइम होता है, घड़ी का समय होता है, उसके साथ भी
हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस 2 o'clock, या फिर क्या कर सकते हैं, सिंस 5 PM या AM, जो भी हो टाइम, घड़ी के समय से पहले भी आपको किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं जिनके लिए आपको सिंस का यूज करना होता है, वो और लिख देता हूं मैं। मेनली 3 जो समय होते हैं, सिंस, मॉर्निंग, नून, इवनिंग। इसके अलावा सिंस टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इनके पहले भी सिंस का यूज किया जाएगा। फिर आ जाता है सिंस, दो जो कन्फ्यूजेबल जो वर्ड है वो होता है बर्थ, यानी समय, जन्म का समय जो होता है या जन्म से, सिंस बर्थ और डेथ। मैंने कैलेंडर बताया, घड़ी का समय बताया, इसके अलावा ये शब्द भी आप ध्यान रखने हैं, मॉर्निंग है, नून है, इवनिंग है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो है, या फिर बर्थ और डेथ है। इनके पहले भी आपको सिंस का यूज करना है। यानी ये कई बार कुछ एग्जाम्स में आया है क्वेश्चन, और इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी निश्चित समय कैसे हुआ। तो सिंस बर्थ और डेथ होता है, उसके पहले भी आपको सिंस का यूज करना होता है। तो मोटे मोटे तौर पर ये मैंने बता दिया है कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। कैलेंडर का टाइम है, घड़ी का समय है, इसके अलावा ये 8-10 शब्द और बता दिए हैं। अब आते हैं अपन फोर पर। फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अवधि होगी इसमें, इसमें संख्या होगी, कोई ना कोई नंबर होगा, इनमें नाम होगा। जैसे 2 घंटे से, तो फिर क्या होगा, फॉर 2 hours, 2 घंटे से हो गया। 5 साल से, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर 5 years। 3 महीने से, उसके लिए क्या करेंगे, फॉर 3 months। यहाँ पर आप एक देखेंगे कि यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 5 आया है, यहाँ पर 3 आया है। और इनके बाद में आवर्स, ईयर्स, मंथ्स या फिर डेज, फॉर 10 days। इनके पीछे लगभग लगा हुआ आपको संख्या मिलेगी, न्यूमेरिकल मिलेगा, और उसके बाद में आपको समयावधि मिलेगी। यानी मंथ, आवर्स क्या है, ये 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ये अवधि हो गई है। ईयर्स क्या होगा, मंथ्स क्या होगा, इन सब में समय की अवधि दी गई है, ड्यूरेशन दिया गया है। इसलिए इन सब के पहले किसका यूज करेंगे, फॉर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको थोड़ा याद रखना। अब अपन चलते हैं अपने मेन जो सेंटेंस मेकिंग है उसमें। ध्यान इतना रखना है कि इस टेंस में आपको टाइम रेफरेंस देना है, समय जरूर बताना है कि वर्ब या कार्य कब शुरू हुआ है। याद होगा आपको, सबसे पहले जो सेंटेंस अपन बना रहे हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें एक नई बात और आएगी, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, अब आप खुद भी बता सकते हो। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है हर टेंस में। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या क्या है, हैज बीन या हैव बीन। तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, आप क्रम याद रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की अलग अलग होंगी, वो अगर याद हो जाएंगी तो आप इजीली सेंटेंस बना सकेंगे, हैज बीन और हैव बीन। नेक्स्ट जो होता है वो होती है मेन वर्ब होती है। फिर इसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें जो नया है वो क्या है,
टाइम। उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, सिंस और फॉर में से एक का यूज करना है और फिर क्या, टाइम। जो टाइम दिया गया है वो सिंस और फॉर के बाद में आपको टाइम लगाना है। ये नया जो आया है, जो नया टॉपिक इसमें आया है वो है टाइम रेफरेंस का। कोई भी सिंपल सा सेंटेंस ले लें अपन, हम 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो, अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें क्या आया है, खेलना कब से हुआ है, वो कब है, 9 बजे से। ये टाइम रेफरेंस आया है, तो ये सीधा सीधा टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये ही अंतर होता है कि एक में टाइम का पता होता है, एक में टाइम का पता नहीं होता। इतना सा ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर में हम इसको फिट करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट में वी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, हम। क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, खेलना क्या होगा, वर्ब होगी। सब्जेक्ट की जगह लिखा वी, क्योंकि सब्जेक्ट हम है। इसमें आपको एक चीज लेनी है, ओब्लिक का मतलब आपको दोनों में से एक लेना है, हैज बीन लेंगे या हैव बीन लेंगे। आप खुद अब अंदाज लगा पाएंगे कि कौन सा आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वी, प्लूरल है। प्लूरल के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, हैव बीन। हैव बीन, भाई नंबर से चलेंगे अपन, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन हैव बीन में से एक लिया, हैव बीन हो गया। नेक्स्ट है मैन वर्ब। मैन वर्ब है या खेलना, खेलने को प्ले, और उसमें सॉरी इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है इसमें। प्ले मैन वर्ब हो गई है, आईएनजी इसमें जोड़ दिया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट। अब आ रहा है अपना सिंस और फॉर और टाइम। सिंस और फॉर लगाने से पहले हमें टाइम देखना है। टाइम है यहाँ पर 9 बजे से। 9 बजे से का मतलब घड़ी का टाइम है। घड़ी के टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, सिंस का। यहाँ पर लिखा अपन ने सिंस, दोनों में से एक ले लिया। सिंस होगा तो फॉर नहीं आएगा, फॉर होगा तो सिंस नहीं आएगा। टाइम है अपना 9 बजे से, तो 9 o'clock। समझ में आ गया होगा। केवल नई जो चीज है वो है सिंस और फॉर का यूज। अच्छी तरह से याद रखना कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम होगा, समय की बिंदु दी जाएगी तो उसमें सिंस होगा, समय की अवधि दी जाएगी तो उसमें फॉर होगा। बस इतना सा डिफरेंस है। दूसरा जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो है नेगेटिव। इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन आएगा। हमने अब तक ऐसी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है जिनमें केवल एक ही पार्ट होता है। जैसे हमने पढ़ा डू और डज, फिर इज एम आर, इसके बाद में हैज और हैव। इनमें सब में एक एक पार्ट है। पहली बार हमारे पास में दो, एक वर्ब के दो पार्ट आए हैं, यानी हैज और बीन, अलग अलग शब्द हैं, हैज बीन। तो नेगेटिव जो शब्द है, नोट है, वो कहाँ लगाना होगा, तीसरे नंबर पर लगता है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें आगे जो फ्यूचर में हम पढ़ेंगे वहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब में 3 पार्ट भी होंगे। उनमें से पहला जो पार्ट है उसको हम लिख लेंगे, हैज और हैव। हैज और हैव, बचा क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बीन। उसके पहले यानी हैज बीन और हैव बीन के बीच में हमें नेगेटिव जो वर्ड है, नोट है, उसका यूज करना है, नोट। फिर दूसरा पार्ट किया क्या है हमने, हैज बीन हैव बीन के बीच में ही नोट लगा दिया। इतना सा ध्यान रखना है। सब्जेक्ट हो गया, हैज और हैव में से एक लेना है, फिर नोट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर हो जाएगा हेल्पिंग मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर होगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइम रेफरेंस के लिए सिंस और फॉर, फिर जो टाइम होगा
लास्ट वाला। इसका जैसे हिंदी में कोई सेंटेंस देखें अपन, वह है, सॉरी ये अब 4 का ले लेते हैं अपन, वह है 2 घंटे से नहीं बोल रही है। वह 2 घंटे से नहीं बोल रही। फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट, वह है, बोलना यहाँ पर क्या होगा, वर्ब होगा, टाइम जो आया है वो है 2 घंटे से। नेगेटिव फॉर्म में हम इसको फिट करेंगे, वह के लिए ही और सी में से क्या लेंगे, क्योंकि रही है तो इसका मतलब सी का यूज करना है, सी। हैज और हैव में से एक लेना है तो हैज क्या होगा, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हैज। तीसरे नंबर पर नोट, नेक्स्ट होगा इसके हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा पार्ट है वो नोट के बाद में, सी हैज नॉट बीन। वर्ब क्या है अपना, बोलना। बोलना दो रेफरेंस में यूज कर सकते हैं अपन, एक तो बातचीत करना होता है उसको टॉक बोलते हैं, एक वैसा सामान्य बोलना उसको स्पीक कहेंगे, तो यहाँ हम स्पीक का यूज कर लेते हैं, SPEAK। ठीक है, इसमें आईएनजी वाला रूल आपको याद आया होगा, मैंने बताया था कि किसी भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे ठीक पहले एक वोवल हो, और उससे ठीक पहले क्या आ जाए, एक कॉन्सोनेंट फिर से आ जाए, यानी CVC का जो रूल है वो मैंने बताया था आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला वीडियो आप जरूर देखना। यहाँ पर CVC न होकर क्या बन रहा है, ये भी वोवल है, ये भी वोवल है, और ये कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब ये VVC हो गया है। तो यहाँ पर हम इस लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे, सीधा ही इसमें क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे। सी हैज नॉट बीन स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। इसके बाद में सिंस और फॉर में से एक लेना है। अब यहां देखेंगे कि ये 2 घंटे से संख्या भी आई है और अवधि भी आ गई है, तो हम सिंस का यूज न करके फॉर का यूज करेंगे। सी हैज नॉट बीन स्पीकिंग फॉर, और टाइम आया अपने पास में 2 घंटे, घंटे को आवर्स। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। इसमें अब हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म और देख लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन कैसे होगा, बस ये शायद अपने टेंस में ये लास्ट रूल होता है, और सारे रूल्स आप समझ चुके हो। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, बार बार बता चुका हूँ कि यस और नो का अगर आंसर हमें लेना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब या जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है उनको सबसे पहले रखते हैं। ध्यान ये रखें कि इनका यस और नो में ही आंसर आएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे और कुछ ज़्यादा जानकारियाँ लेनी होती है तो उसमें किसका यूज़ करेंगे अपन, WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वही है, अपन ने नोट 2 पार्ट हो गए हैं, हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पर छोटी सी गलती हो जाती है कि हैज बीन को यानी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन को ही पूरा का पूरा ही शुरू में रख देते हैं, ऐसा नहीं है, हमें पहला पार्ट ही शुरू में रखना है। जैसे हैज और हैव, बीन को भी रखना है, छोड़ देना है। इसके बाद में लेंगे सब्जेक्ट, अब अपन क्या करेंगे, बीन को अब लेंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ ही चुकी है, मेन वर्ब, मेन वर्ब में पता ही है ING फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर रखना है क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म है। कोई भी हिंदी का सेंटेंस लें,
क्या आप पाँच साल से जयपुर में या जयपुर रह रहे हैं? क्या आप 5 साल से जयपुर में रह रहे हैं? तो इसका जो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। आप ये पूछें कि आप कब से रह रहे हैं, तो हमें WH वर्ड व्हेन का यूज़ करना पड़ेगा। हैज़ और हैव में से क्या होगा? क्या को तो छोड़ ही दें क्योंकि ये इनसे बन जाएगा। आप है यहाँ पर सब्जेक्ट, 5 ईयर्स हो गया यहाँ, टाइम रेफरेंस जयपुर में, और रहना यहाँ क्या है? वर्ब हो जाएगा। जयपुर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कहेंगे? यू, और यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब होती है यूज हैव। हैव सब्जेक्ट की जगह यू, बीन ऐसे कैसे लग ही जाएगा। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है रहना, रहने को लिव कहा जाता है, LIVE। फिर वो आपको ध्यान आ गया होगा कि किसी भी वर्ब के लास्ट में सिंगल ई होता है तो हम क्या करेंगे? ई को हटा देते हैं और ING जोड़ते हैं। तो नई जो वर्ब बनेगी वो क्या होगी? लिविंग। ध्यान ये रखना है कि अपने को यहाँ से ई को हटा देना है। हैव यू बीन लिविंग। अब है अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह जयपुर है तो इन जयपुर। ध्यान ये रखना है कि जयपुर जो भी ये नाउन जो होती है, पर्सनल नाउन होती है, उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी सिटी का नाम हो सकता है, देश का नाम हो सकता है। यानी नाम अगर है तो उसका पहला लेटर आपको कैपिटल ही लिखना है। इन जयपुर। बचा क्या है अपने पास में? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में से ध्यान देंगे कि टाइम यहाँ पर 5 ईयर्स है, 5 साल से, तो फॉर का यूज होगा क्योंकि ये ड्यूरेशन है। 4 5 ईयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आखिरी का यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आप खुद कोशिश कर सकते हैं अब कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हमें केवल इस स्ट्रक्चर में नोट जोड़ना है और इजीली आप जोड़ सकते हो। आपको आना शुरू भी हो गया होगा ये। तो हैज़, हैव फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पर चला जाएगा सब्जेक्ट। अब जो बीन है उससे ठीक पहले हमें नोट लगाना है। फिर आगे का सेंटेंस, आगे का जो पैटर्न है वो ऐसे कैसे लगा देंगे? बीन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल लें अपन। क्या वे सॉरी 2010 से, क्या वे 2010 से पढ़ाई नहीं कर रहे? ध्यान क्या दिया अपन ने? नहीं आया है, टाइम आ ही गया है, पढ़ाई करना यहाँ पर वर्ब हो जाएगी और वे सब्जेक्ट होगा। इसके लिए सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वे के लिए दे। तीसरे नंबर पर नोट होगा। चौथे नंबर पर बीन जो बचा है सेकंड पार्ट वो लगा देंगे। हैव दे नोट बीन। वर्ब है यहाँ पर पढ़ाई करना, पढ़ाई करने को रीडिंग, रीड, और इसमें क्या कर देंगे? ING।
हैव दे नॉट बीन रीडिंग, अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं कोई भी, तो जो चीज नहीं होगी हम जबरदस्ती लगाएंगे भी नहीं। हैव दे नॉट बीन रीडिंग, बचा क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं तो नहीं लिखेंगे। सिंस और फॉर में से खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि कैलेंडर में आता है, ईयर है, तो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे और सीधा लगा देंगे 2010, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो गाइज टेंस के अंदर जितने भी रूल्स आते हैं वो सारे रूल्स आपके आ चुके हैं। मेन जो रूल्स थे, आईएनजी फॉर्म, भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उससे रिलेटेड रूल्स थे। इसके अलावा सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है वो रूल्स भी अब आ गया है। अब नए रूल्स इसमें नहीं होंगे, इतना सा जो अब टेंस होंगे वो सारे इजी होंगे, हम फटाफट उनको पूरा करेंगे। आप चाहो जितनी एक्सरसाइज इससे कर सकते हो, एक सेंटेंस आप कितने भी सेंटेंस लोगे उनका बना सकते हो और अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हो। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।